तो सतगुरु बिन जावे नहीं मन मनसा का दाग। सतगुरु पूरा से दुखा का होए नास। नानक नाम आराधिए, नानक नाम आराधिए, कारज आवे रास, कारज आवे रास। जब कहते ना बिन सतगुरु जावे नहीं मन मनसा का दाग। पूर्व में भी आपसे निवेदन किया गया, बहुत बार हम केवल शब्दों का अपने जीवन में प्रयोग करते रहते हैं बिना उनका अर्थ विचारे। इसीलिए इस चर्चा के प्रथम ही दिन मैंने आपसे कहा था, जब प्रेम कहा जाए तो जा मार्ग साहिब मिले प्रेम कहावे सोए। ऐसी जब गुरु कहा जाए, जिसके जीवन में आते ही संशय का, भ्रम का अंधकार छट जाए। महामोह तम पुंज। कौन है गुरु? क्या लक्षण बता रहे हैं गुरु का? गुरु जीवन में आया है, इसका क्या लक्षण है? अरे महामोह तम पुंज, ये जितने भी विकार हैं उसमें कह रहे हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह है वो सब व्याधियों का मूल है। जितने भी कष्ट व्याधियां हैं वो इसी मोह रूपी मूल से ही पनपते हैं। इसलिए श्री महाप्रभु जी भी जब श्री यमुना जी की स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं? दुरंत मोह भंजिनी। मोह दुरंत है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। और गुरु कौन है? जिसके जीवन में आते ही मोह का अंधेरा छट जाए। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करही निकरी। गुरु का लक्षण भी बताया है। वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। इसीलिए 2 दिन पहले मैंने आपको निवेदन किया कि भगवत कृपा से संत मिले, सत्संग मिला, लेकिन जिस दिन से श्री महाप्रभु जी मिले, जिस दिन से ये चरण मिले, जिस दिन से इन चरणों की शरण मिली, उसके बाद जीवन में कोई प्रश्न नहीं था, किसी से कुछ पूछना बाकी नहीं रहा। भानु उदय जो तम रहे तो वह भानु ही नाई। आप कहते हो जीवन में गुरु भी है और प्रश्न भी है, ये 2 बातें संभव ही नहीं है। भानु उदय जो तम रहे, गुरु के जीवन में आने के बाद क्यों क्या कैसे भी रह जाए, ये तो फिर कुछ ना कुछ कमी है भाई, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। क्योंकि वो कह रहे भानु उदय जो तम रहे तो वह भानु ही ना। अगर अंधेरा है तो अर्थात सूर्य उदय अभी नहीं हुआ है। ये दोनों बातें कहने की आवश्यकता नहीं है। अंधेरा है अर्थात सूर्य उदय नहीं हुआ है, और सूर्य उदय हो गया है तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं कि अब अंधेरा रह नहीं सकता। इसलिए कह रहे सतगुरु पूरा से ये दुखा का हुए नास। नानक नाम आराधिए, नानक नाम आराधिए, कारज आवे रास। रास माने राशि। व्यक्ति धन राशि एकत्रित करके रखता है ना, समय पड़ेगा तो काम आएगी। संत कह रहे वो राशि नहीं, ये राशि एकत्रित कर। नाम जप ले निमाणिए जिंदे, औखे वेले कम आवे कारज आवे रास। कह रहे नानक नाम आराधिए, नाम आराधिए। ऐसे कल हम विराम के क्षण में चर्चा कर रहे थे ना, वो कह रहे हैं बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। दिखाए नहीं, बताए नहीं, गोविंद दियो मिलाए। इसने केवल बताया नहीं, दिखाया नहीं, मिला दिया। बलिहारी गुरु आपने, उस गुरु की बलिहारी है जिसने गोविंद से मिला दिया, एक कर दिया है, जिसने बीच की दूरी समाप्त कर दी है, जिसने माया का व्यवधान हटा दिया है।
जिसने आवरण भंग किया है। देखो जीवात्मा कौन है, तो संत कह रहे हैं राम की बहुरिया, और राम बड़े में छुटक लहुरिया, राम की बहुरिया। और उधर कबीर ही कहते हैं घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। अब घूंघट का पट कौन हटाता है? प्रियतम ही तो हटाता है। जो सलज्जा स्त्री है, जिसका प्रथम मिलन होने जा रहा है, उसके घूंघट का पट कौन उठाएगा? प्रियतम ही घूंघट उठाएगा। यही मर्यादा है, यही सुंदरता है, यही गरिमा है। तो और मैंने आपसे कल ही कहा था गुरु कौन है? वो प्रियतम की कृपा मूर्ति ही है। तत्व दो नहीं है, गुरु और इष्ट दो नहीं है। दो कहने में भेद है, भ्रम है, भूल है, और बड़ी भारी भूल है। दो नहीं, एक। प्रियतम की ही कृपा मूर्ति, प्रियतम का ही कृपा वपु, कृपा वपु गुरु है। वही हटाता है, वो आवरण हटाता है और फिर लखाता है, दिखाता है, अनुभव कराता है। तो कह रहे बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, जिसने मिला दिया। अब ऐसे कह रहे नानक नाम आराधिए। कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी, आपको स्मरण हो, मैंने कहा था पहले रटिए, फिर जपिए, फिर गाइए, और फिर ध्याइए, और फिर पाइए। पाने से पहले क्या है? ध्याना। नानक नाम आराधिए। आज किसी ने प्रश्न भी पूछा है कि जब नाम जप करें तो आंख खुली हो कि बंद हो? तो मेरा अनुभव तो ये कहता है कि पहले तो जी भर के श्री जी का दर्शन करते करते नाम जप करिए, आंख खुली हो। जैसे मैं आपसे कहा था ना कि पहले इतने स्वर में जपिए कि आपको सुनाई पड़े, फिर धीरे धीरे जब आप जप में पहुंचेंगे, फिर जप भी पहले होगा, वाचिक जप होगा, फिर उपांशु जप होगा, फिर मानसिक जप होगा, फिर अजपा जप होगा, फिर अजपा जप भी शांत हो जाता है जब आप नहीं रहते। वो अंतिम अवस्था, परावस्था है। तो ऐसे कह रहे नाम आराधिए। नाम का आराधन क्या है? पहले रटिए। सेवक जी ने कहा ना, रटत आई सब सोही। कौन सी शोभा आई? कह रहे वो जो नाम का जो तत्व था वो मेरे हृदय में प्रकाशित होने लगा, वो हृदय में उजागर होने लगा। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। मुझे लगता है आरंभ यहीं से करिए, निहारिए, ठाकुर जी का रूप निहारिए। मन जो विचार पर्यो रहे, चित्त रमीले रूप, चित्त रूप में रमे। और फिर एक स्थिति ऐसी आए जब खुली आंख से भी वही दिखे, बंद से भी वही दिखे, पर नाम का आराधन हो। सब संतों ने, सब सयानों ने, सब अनुभवी जनों ने, भगवत प्राप्त महापुरुषों ने एक स्वर से केवल नाम के आराधन की बात ही कही। क्यों? क्योंकि पर्याप्त है, यही सर्वस्व है। नाम में नामी ऐसे ही छिपा है जैसे मेहंदी के पात में लाली दिखाई नहीं पड़ती। जो मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए, दिखाई नहीं पड़ती, पर है, एक प्रक्रिया है, उससे उसको प्रकट कर लिया जाता है। ऐसी पहले रटिए, रटिए, रट रसना दिन रैन, फिर जपिए। अच्छा, ये गाने को जप के बाद क्यों कहा? क्योंकि कंठ से नहीं गाया जाता है भाई, कंठ से नहीं गाया जाता है। कंठ से गाना कुछ और है। कंठ से तो किसी का मनोरंजन करने के लिए गाया जाता है। जब हो जाता है ना मन तदाकार, जब मन प्रियतम का हो जाता है, तब प्रियतम को रिझाने के लिए गाया जाता है। ऐसे एक बार तानसेन श्रीनाथ जी के दरबार में आए, तो श्री गोसाई जी ने तानसेन का गाना सुन के एक कानी कौड़ी, एक बड़े अमूल्य वस्त्र में लपेटकर तानसेन को दी। वस्त्र अमूल्य था, शुद्ध स्वर्ण के तारों से और मणिमाणिक से जटा वो वस्त्र, और उस मणि जटित अमूल्य वस्त्र में लपेटकर क्या देते हैं? कानी कौड़ी। तानसेन को समझ नहीं आया, पर गोसाई जी ने दिया है, कोई ना कोई कारण तो होगा। तो गोसाई जी ने कहा कि ये अमूल्य वस्त्र तो इसलिए क्योंकि तुम राजगायक हो, तुम बादशाह के दरबार के गवैये हो, तो यथोचित सम्मान करना चाहिए तुम्हारा। और एक कानी कौड़ी इसलिए क्योंकि श्रीनाथ जी के दरबार के जो गवैये हैं उनके सामने तुम्हारा गाना ही कानी कौड़ी जितना ही है, इससे अधिक नहीं। अब तानसेन को बड़ा कौतूहल हुआ, भाई कौन है श्रीनाथ जी के दरबार के गवैये? उस समय श्री गोविंद स्वामी जी निकट थे। श्री गोसाई जी ने उनको बुलाया,
अब गोविंद स्वामी जी गाना तो नहीं चाहते थे तानसेन के सन्मुख, भोर का ही समय था, श्री गोसाई जी ने बुलाया, अब आज्ञा दे दी तो उनको गाना पड़ा, उन्होंने भैरवी गाया। लेकिन श्री गोविंद स्वामी जी ने फिर उसके बाद जीवन में कभी भैरवी नहीं गाया। बोले ये राग तो झूठा हो गया, इसने सुन लिया, ये राग तो झूठा हो गया। और फिर जब तानसेन ने श्री गोविंद स्वामी जी का राग सुना तो तानसेन ने कहा कि ये कानी कोड़ी भी थोड़ी ज्यादा ही दे दिया आपने, ये भी आपने थोड़ा अधिक ही दे दिया हमको। तो वो जो गाना है वो तो जब रच बस जाता है ना, ये तन मन प्रियतम में, प्रियतम मन में बस जाता है, मन प्रियतम में रम जाता है, वो गाना तब है। वो जिस गान को सुनकर साधु संत अपनी समाधि छोड़ छोड़ के भागते हैं। जब मीरा जी हाथ में करताल, पांव में घुंघरू लेकर गाती है तो संत समाधि छोड़ छोड़कर, वो जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, जटा जूटधारी तपस्वी सन्यासी हैं, वो दौड़ दौड़ कर आते हैं। जब मीरा कहती है भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो गुण गोविंद जी रागा सा, भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो गुण गोविंद जी रागा सा। जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, मी मार्ग में जास्या मीरा रंग लाग्यो नाम हरि, और रंग अटक परी। तभी तो मैं उस दिन आपको कह रहा था भाई ये किसी कवि की कविता, किसी व्यक्ति के विचार नहीं है, ये कुछ और है, ये कुछ और है। यही वो अमृत है जो यत्र तत्र हरि भक्तों के लिए बिखरा है, यही वो अमृत है। नहीं तो भाई कहूं न कबहूं चैन जगत दुख कूप है, ये तो दुख का कुआं है, अंधा कुआं, गहरा कुआं। कहूं न कबहूं चैन जगत दुख कूप है, हरि भक्तन को संग सदा सुख रूप है। इनके निकट जो बैठ सदा सुख पाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। इन संतों भक्तों की वाणी, हमारा तो भाई यही भजन है, यही साधन है। हम तो बस ऐसे ही इनके पीछे पीछे चलते, इनकी बात सुनते सुनाते और बस यहां तक आ गए। मैं बिल्कुल आपसे सत्य कह रहा हूं, मेरा तो यही भजन है, यही साधन है, यही सर्वस्व है। अब मेरे ठाकुर स्यो मन माना, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं अब मोरे ठाकुर स्यो मन माना। तुम ही सुंदर, तुम ही सयाने, तुम ही सुघर सुजाना, अब मोरे ठाकुर स्यो मन माना। तुम बात कर रहे थे नाम आराधिए, पहले रटिए जपिए, जब जप ले जाए, जब प्रवेश करा दे जप भावना में, तब गाइए। और फिर गाते गाते, भक्त गाते गाते ही ध्यान की अवस्था में पहुंचता है। एक योगी ध्यान तक पहुंचता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार करके, लेकिन जो भक्त है वो ध्यान से सुनना, हमारे बहुत काम की बात है ये। भक्त है वो हरि गुण गाते गाते उसी ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था में पहुंच जाता है। और कल मैंने आपको निवेदन किया था कि प्रेम के अतिरिक्त जितनी भी विधियां हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए एकाग्र करती हैं, कुछ अधिक देर के लिए, पर सदा के लिए एकाग्र नहीं कर सकती। यदि कर सकती होती तो क्यों कहा जाता कि कोई भी कभी भी पथच्युत हो सकता है, अपनी अवस्था से गिर सकता है। ध्यान की एक अवस्था में पहुंच जाने के बाद, अरे अनुभवी जन तो ये कहते हैं समाधि में पहुंच जाने के बाद भी पुनः अभिनिवेश हो सकता है, यहां संभव है। भगवान कह रहे केवल मेरा भक्त ऐसा है, भक्ति ऐसी है, न मे भक्तः प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और शाश्वत शांतिम निगच्छति, शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पहुंचकर कोई फिर वापस लौटता नहीं, जिस स्थान से कभी पतन नहीं होता। न मे भक्तः प्रणश्यति। तो जहां एक योगी यम नियम करके पहुंचता है,
वहां एक भक्त गाते गाते पहुंच जाता है। गाया गाया हरि गुण गाया और काल ब्याल सो बांची। मीरा कह रही है हरि गुण गाते गाते बस माया काल से परे हो गई, जीते जी मुक्त, द्वंद से मुक्त, गाया गाया हरि गुण गाया। और अगर हम अपनी बात करें, हम अगर हमारे आचार्य की बात करें तो यहां तो निस दिन गान, यही हमारी उपासना है। सदा गायम गायम मधुरतर राधा प्रिय यश, गायम गायम। इसी की आशा, इसी की अभिलाषा श्री महाप्रभु जी सुधा निधि में अनेक स्थानों पर करते हैं। गायम गायम मधुरतर राधा प्रिय यश, सदा सांद्रानंदा नवरसद राधा रति कथा। और स्वामी जी तो कहते हैं श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगीत, वो तो संगीत के बिना रहते ही नहीं। सबसे पहली सेवा क्या है निकुंज में? भोर होते ही, भोर से भी पहले सबसे पहली सेवा क्या है? प्रात समय नव कुंज द्वार वे ललिताजू ललित बजाई बीना। पौढ़े सुनत, अभी सैया पर ही पौढ़े हैं श्यामा श्याम, पौढ़े सुनत श्याम श्री श्यामा दंपति चतुर प्रवीण प्रवीणा। और वहां रात्रि में जब शयन की बेला है तब भी कौन सी सेवा हो रही है? राजत निकुंज महल ठकुरानी। तब लाल जी मधुर मधुर रीति से गाकर और फिर सेवा कर रहे हैं। संगीत संगीत, इस दिन गान। पर ये गाना कैसा है? ये प्रियतम के रूप में तद्वत होकर गाना है, इसीलिए संभल कर क्रम बताया गया आपको। पहले रटिए, फिर जपिए, फिर गाइए। यहां केवल स्वर सौंदर्य अपेक्षित नहीं है, भाव सौंदर्य अपेक्षित है। यहां गाने के लिए, प्रियतम को रिझाने के लिए केवल स्वर सौंदर्य अपेक्षित नहीं है। और वैसे भी भाई यहां किसी का कितना भी मधुर स्वर क्यों ना हो, पर वहां युगल के सन्मुख क्या है? वो दे दी ना श्री गोसाई जी ने, फूटी कौड़ी दे दी तानसेन को कि ले श्रीनाथ जी के दरबार के जो गवैया है उनके सामने तुम्हारा गाना ऐसा है। किसका ऐसा है? तानसेन का। और वो तानसेन कौन है? कह रहे धरा मेरू सब डोलते तानसेन की तान। तानसेन कोई साधारण गायक नहीं है, वो दिव्य हैं, उनकी विद्या अलौकिक है। पर वो कह रहे वो अलौकिक विद्या भी उनके सामने क्या है? अरे एक ते एक संगीत की स्वामिनी। महाप्रभु जी प्रियाजू की सखियों के लिए कह रहे हैं, एक ते एक संगीत की स्वामिनी। ऐसी प्रियाजू की सहचरियां हैं, इतनी निपुण, इतनी प्रवीण। और क्यों ना हो, स्वयं च सकला कला सुकुशली कृता न कदा। उनकी गुरु कौन है? प्रियाजी उनकी गुरु हैं। प्रियाजी ने ही सब सखियों को सकल कलाओं में प्रवीण किया है ना। देख कर, छू कर प्रियाजी जब स्पर्श करती हैं, जब कृपा दृष्टि से अवलोकन करती हैं, जब पुकारती हैं, जब अपना प्रसादी दुकूल वस्त्र प्रदान करती हैं, तो सहचरियां कुछ ना कुछ दिव्यता प्राप्त कर लेती हैं। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं, श्री राधा किंकरी नाम लुठती चरणयोर अद्भुता सिद्धि कोटि। अद्भुता सिद्धि प्रिया जी की सहचरियों के चरणार बिंदु में लुंठित होती हैं अनेक अनेक कोटि कोटि सिद्धियां और दिव्य सिद्धियां। ये ऐसी क्षुद्र तुच्छ सिद्धियां नहीं, हाथ में माला निकाल दी और ये क्या कर दिया, ये तो बहुत बहुत क्षुद्र बात है, तुच्छ। इसकी ओर तो देखना भी एक प्रकार से भक्ति मार्ग के पथिक के लिए अपराध है। इस ओर देखना भी अपराध है। ये सब तो मन को मैला करने वाला है। दिव्य सिद्धियां, श्री राधा किंकरी नाम लुठती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब बहुत लोग मन में ये ना सोच बैठे कि भाई अब हमको तो गाना आता ही नहीं, क्या करें। इसलिए मैंने कहा कि यहां केवल स्वर सौंदर्य अपेक्षित नहीं है, भाव सौंदर्य अपेक्षित है। और एक और बात मैं तो कहता हूं कि एक बार इसका भी जीवन में अनुभव करके देखो। कहां विषय के दलदल से हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे प्रियालाल के प्रेम सर में नवाया, और जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। इस नाम में समग्र माधुर्य छिपा है।
मैं तो आपको बराबर अंत तक कहता रहूंगा कि इस नाम को साधारण मत समझना। इस नाम में सब है। क्या है जो इस नाम में नहीं है? जो अन्यत्र है वो भी इस नाम में है, और जो अन्यत्र नहीं है वो भी इस नाम में है। हरि रीति अक्षर बीज ऋषि वंशी शक्ति सुअंश। इस मंत्र की शक्ति क्या है? वंशी। ऋषि भी वंशी है, शक्ति भी वंशी है। नख सिख सुंदर ध्यान धरी जय जय श्री हरिवंश। विद्या हरिवंश मंत्र चतुर अक्षर। ये जो पंचम प्रकरण है ना, इस पंचम प्रकरण में श्री सेवक जी महाराज ने इस नाम की मंत्र के रूप में ही तो प्रतिष्ठा की है। पंचम प्रकरण का प्रयोजन क्या है? सेवक वाणी का, जैसे एक प्रकरण जस विलास है, एक रस विलास है, एक नाम प्रताप है। ये जो पंचम प्रकरण है, इस पंचम प्रकरण की रचना का प्रयोजन क्या है? हरिवंश नाम की मंत्र के रूप में प्रतिष्ठा ही तो करता है पंचम प्रकरण। मंत्र का ऋषि होता है, देवता होता है, शक्ति होती है। अरे हरि रीति अक्षर बीज ऋषि वंशी शक्ति सुअंश नखसिक सुंदर ध्यान धरी जय जय श्री हरिवंश। इसलिए निवेदन कर रहा हूं आपको भाई, जो 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 सब स्थानों पर है वो भी इस नाम में है, और जो कहीं नहीं है वो भी इस नाम में है। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि। हम तो भाई जब से श्री हरिवंश नाम लेने लगे तब से संसार यही पूछता आ रहा है कि इनके पास कुछ है। तब से जब से हम ये नाम रटने लगे, थोड़ा थोड़ा जपने लगे और कभी कभी गाने लगे, ऐसे रटते जपते गाते, तब से संसार पूछता है इनके पास में कुछ है, कुछ तो है, कुछ तो है भाई, अवश्य है। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि सबय रसिक बिलसें नव निधि भुगतें देहि न जाचहि। तो आप ये ना सोचना कि गाना आता है कि नहीं आता, क्योंकि इनको रिझाने के लिए उस भाव सौंदर्य की अपेक्षा है। आपको और कुछ नहीं आता, फिर आरंभ करिए कहां से? नित श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहें। एक एक भाव को धारण करके, भाव का आधार लेकर रट से जप में प्रवेश करिए, भाव का आधार लेकर। और वो भाव क्या है कि जो नाम हम जपते हैं, कि नाम जब कोई साधन नहीं है, नाम जब सेवा है। किसकी सेवा? प्रियालाल की सेवा है। इस नाम की रटन से, इस नाम के जप से हृदय में विहार करने वाले, हृदय निकुंज में विहार करने वाले जो हृदय बिहारी बिहारिणी है, वो प्रसन्न होते हैं। नित्य श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित्य राधिका श्याम प्रसन्न रहे। प्रियालाल की प्रसन्नता के लिए ये नाम रटना है। और प्रेम के मार्ग पर साधन तो वैसे कोई है भी नहीं भाई। कल हमने इसी बात पर चर्चा की, प्रतीक्षा ही साधन है, जो है बस प्रतीक्षा है। तो अपने हृदय निकुंज में बैठे प्रिया प्रीतम को इस नाम से दुलराते रहिए, रिझाते रहिए। और फिर देखो, हो सकता है कि ये नाम रटते रटते इस नाम का जो अमित अतुल प्रभाव है, क्या कहा है सेवक जी ने? गाऊं हरिवंश नाम जस निर्मल, श्री हरिवंश रमित प्राणम। गाऊं हरिवंश नाम जस निर्मल, नाम और जस। रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। प्रेम का जैसे संचरण कराने वाला ये नाम है। प्रेम मूल यह नाम है। हृदय में प्रेम का संचरण कराने, संचार कर देने वाला है। जड़ हृदय में, पाषाण हृदय में, यही इस नाम का अमित प्रताप है। प्रेम मूल यह नाम है। तो आप रटो जपो, देखो रट जब तक पहुंचते पहुंचते तो गाना आ जाएगा। जब तक आप जप में पहुंचोगे ना, भावना भावित होगा हृदय, स्वर लहरी फूट पड़ती है भीतर से। और ये सूत्र समझना आता हो तो एक सीधा सरल सूत्र और भी है, और वो है, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा।
जैसे ही स्पर्श होगा हरिवंश नाम की कृपा से, क्योंकि प्रेम मूल यह नाम है, जैसे ही नाम की कृपा से प्रेम का स्पर्श होगा तो वो गाना गाएगा। अब राग ताल का विचार आपको नहीं करना है, आपको तो गाना है, गाना लक्ष्य है, भाव पूर्ण गाना। आपको शायद मैंने सुनाया था ना, इसी स्थान की बात है, समाज हो रहा था, पादस पंडित श्री रसिक पद रेणु जी महाराज वो स्वयं समाज में गाते थे, तो वो गा रहे थे। अब संयोग से उस दिन कोई गायक भी समाज में आकर बैठ गए। जब समाज पूरी हुई तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी कौन सा राग गा रहे थे आप? तो महाराज जी ने कहा इसका नाम है महात्मा राग। बोले महात्मा राग गा रहे थे। महाराज जी इसमें कौन से स्वर लगते हैं? बोले सब लगते हैं, इसमें जो लगाओ वही लग जाता है, ये महात्मा राग है। गा रहे हैं, लेकिन वो गाना कैसा है कि जब गा रहे हैं तो नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा भावना भावित होकर गाया जाता है। और फिर ध्यान से सुनना कि गाते गाते एक भक्त ध्यानावस्थित हो जाता है, जहां कोई कठिन कठिन नियम साधन करके भी नहीं पहुंच पाता। यह आत्मानुभव है। ध्यान की उस अवस्था में जहां कोई कठिन कठिन साधन करके भी नहीं पहुंच पाता, एक भगवान का प्रेमी भक्त भगवान का नाम और भगवान का गुण गाते गाते उसी सोपान पर बड़ी सहजता से पहुंच जाता है। अगर आपको ध्यान का विज्ञान कुछ अनुभव हो, आप जानते हो, तो क्या होता है कि जो हमारी जीवनी शक्ति है अभी क्या है, अभी ये अधोगामिनी है। इसका मुख जो है वो नीचे की ओर है, अधोगामिनी है। अधोगामिनी है अर्थात कि हम इससे केवल स्वार्थ का ही विचार कर पाते हैं, स्वार्थ का ही चिंतन कर पाते हैं। स्वार्थ के सुख का विचार जब तक आप कर रहे हैं तब तक जीवनी शक्ति अधोगामिनी है। और जब यही शक्ति ऊर्ध्वगामिनी होती है, अब ध्यान करने वाले योगी लोग इसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं कि कुंडलिनी का जागरण हो गया, माने वो जो ऊर्जा है अब वो ऊर्ध्वगामी हो गई। जैसे एक स्थान पर पानी नाली में बह रहा हो और फिर वही जल जब फव्वारे से आता है बाहर, कितनी दूर तक उसकी पहुंच होती है और देखने में कितना सुंदर लगता है, देखने में भी वो बड़ा सुखद है। ऐसे जिसकी जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो गया है वो देखने में भी बड़ा सुखद है। संत का दर्शन ही सुखद होता है। दर्शन कीजिए साधु का साहेब आवे याद। संत का दर्शन भी बड़ा सुखद है। कहते फव्वारा चलने में कितना सुंदर लगता है। केवल सौंदर्य वृद्धि के लिए लोग किसी स्थान पर फव्वारा लगाते हैं, चाहे उसकी आवश्यकता ना हो, पर उससे सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसे ही जब शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है तो तन मन सुंदर हो जाता है, और केवल सुंदर नहीं, सुंदर हो जाता है और सुखद हो जाता है। क्षमा करना, संसार की सुंदरता थोड़े से क्षण के लिए सुंदरता तो है, पर संसार का सौंदर्य सुखद नहीं है। ठाकुर जी का जो सौंदर्य है, संत भक्त का जो सौंदर्य है, वो सुखद है। तभी महाप्रभु जी ने कहा नरवाहन प्रभु निहार, प्रभु का रूप निहार, लोचन भर घोष नार। कैसा है? नक सिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। ये कामना के दुख का निवारण करने वाला है, कामजन्य ताप का निवारण करने वाला है। दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे। ऐसे ही संत भक्त का भी दर्शन है। साहिब आवे याद, उसका दर्शन मन को निर्मल और पवित्र करने वाला है। तो ये सीधा सा विज्ञान है। आपको स्मरण हो कभी आपसे मैंने कहा था कि केवल देखिए मत, केवल वस्तु को देखकर ही गुणा भाग में मत लग जाइए। उस वस्तु की कुछ तरंग भी है, उसका कुछ आभा मंडल भी है, अनुभव करने का प्रयास करिए। संत को देखकर नहीं पहचाना जाएगा, वो अनुभव में आएगा। उसका संतत्व अनुभूति का विषय है। कुछ अनुभव होगा आपको भीतर, एक रासायनिक परिवर्तन होता है संत के पास जाते, केमिकल चेंज। आज का विज्ञान इसको कहता है ना कि जब आप प्रसन्न होते हैं तो ऐसा हार्मोन निकलता है, उदास होते हैं तो ऐसा हार्मोन निकलता है। ऐसे जब आप किसी संत के पास पहुंचते हैं, कोई ऐसा महापुरुष, जागृत चेतना है जिसकी जीवनी शक्ति ऊर्ध्वगमन प्राप्त कर चुकी है, जिसके जीवन से स्वार्थ समाप्त हो गया है, जो परमार्थ में स्थित हो गया है, यो न द्वेष्टि न कांक्षति। ऐसे एक अलग तरीके का
एक अलग तरीके का कुछ रासायनिक परिवर्तन होता है भीतर। आई विल कॉल इट डिवाइन हार्मोन। कुछ दैवी घटना घटती है उसके पास भी। ये बताता है कि इसकी जो शक्ति है वो हट गई है, स्वार्थ से हट गई है, स्वसुख की कामना नहीं है, लेश नहीं है अब उसका, अब केवल परमार्थ है इसके जीवन में। और ऐसा व्यक्ति लाखों में एक पहचाना जाता है, वो दिखाई पड़ता है, खिंची चली जाती है आत्मा उसकी ओर, खिंची चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में कौन है? 3 लोक के नाथ, जिनके हिय में बसत हैं 3 लोक के नाथ। सोचो, जिसके हृदय में कृष्ण होंगे उसमें आकर्षण नहीं होगा। जिसके हृदय में कृष्ण विराजमान होंगे, कृष्ण कौन है? वो सारे अस्तित्व का आकर्षण करने वाले हैं। ये सारा अस्तित्व जो है ना, इसका केंद्र बिंदु श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण केंद्र बिंदु है। घूम फिर के सब उन्हीं की ओर जा रहा है, उन्हीं से प्रकट हो रहा है, उन्हीं में विलीन हो रहा है। आदि भी वही है, मध्य भी वही है, अवसान भी वही है। ये नेदम य इदम स्वयं यस्मिन् इदम यतश्चेदम ये नेदम य इदम स्वयं, ये केंद्र में है। अब जिसके हृदय में त्रिभुवन को आकर्षित करने वाला विराजमान होगा, इसलिए व्यास जी कह रहे हैं, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके हिय में बसत है 3 लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। तो सब प्रश्नों का उत्तर क्या है? श्री कृष्ण है। और यही एक कारण है कैसे कोई एक व्यक्ति सहस्रों को खींच लेता है अपनी ओर। बड़ा सात्विक आकर्षण है उसमें। क्यों? उसके पास बैठकर आपके मन को विश्राम सा मिल जाता है। क्यों? उसका शब्द कान में पड़ते ही एक बार तो मन की सारी हलचल समाप्त हो जाती है। क्या है? क्या कारण है? 3 के हिय में बसत हैं 3 लोक के नाथ। एक बात तो ध्यान रखना भाई, जहां कहीं आकर्षण है उसके मूल में कृष्ण है। कृष्ण, ये जितना भी रूप गुण जो भी कुछ है, भगवान शंकराचार्य अपनी वाणी में कहते हैं, इस सब का मूल श्री कृष्ण है। अरे 1-2 बार तो कुछ लोगों ने आकर मुझसे पूछ ही लिया। मुझे याद है मैं ऋषिकेश ठहरा हुआ था, तो कोई उन्होंने बहुत कहा, शंभू जी से 5 मिनट मिलना है, चलो मिलो। महात्मा का सा उनका वेश था, मिलो, क्या मिलना है? तो यहां वहां की थोड़ी सी बात करने के बाद, तो महाराज जी क्या साधना की है आपने? मुझे लगा कि कोई हमारी उपासना के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, तो मैं बताने लगा उनको कुछ। जैसे मैंने बताना आरंभ किया, बोले नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। क्या साधना की आपने? क्या है आपके पास? तो मैंने कहा ये पूछने आए हैं आप? बोले हाँ, हमको बड़ा कौतूहल था, हम ये जानने के लिए आए। बेचारे कहां से चल के पहुंचे केवल ये जानने के लिए। तो अब तो भाई कोई पूछता है कुछ है तो हम कहते हैं हाँ है। क्या है? कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। कृष्ण 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 है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। ये तो बड़ा सीधा सा विज्ञान है ना भाई। जहां कृष्ण होंगे वहां पर आकर्षण होगा। यदि है तो होगा, अवश्य होगा। सृष्टि का एक एक कण कृष्ण की ओर आकर्षित है। कृष्ण अर्थात सत्य, शिव, सुंदर। महादेव रखते हैं ना अपने हाथ में त्रिशूल, वो कोई शस्त्र नहीं है। महादेव का त्रिशूल क्या है? वो तो भक्ति का ध्वज है। ध्वजा कैसी है? वो तीन जो नोक है ना, वो सत्य, शिव, सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, वो महादेव का ध्वज है। जहां श्री कृष्ण होंगे वहां सत्य भी होगा, वहां महामंगल और कल्याण भी होगा, वहां सौंदर्य भी होगा। सत्य, शिव, सुंदर। और गुरु की कृपा से कभी उस दिव्य दृश्य की एक झलक देखकर मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, सृष्टि का एक एक कण कृष्ण की ओर ही आकर्षित है। आप बताओ, प्रत्येक व्यक्ति सुंदर होना चाहता है कि नहीं होना चाहता? प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है कि नहीं चाहता? प्रत्येक व्यक्ति आनंद चाहता है कि नहीं चाहता? प्रत्येक व्यक्ति शांति चाहता है कि नहीं चाहता? द्वंद्व में पड़ा हुआ द्वंद्व से मुक्त तो होना चाहता है ना, भले उसको मार्ग पता हो कि नहीं पता हो, उसको ज्ञान हो कि नहीं हो। पर आप देखो, मूल में जीव की वासना है क्या? सत्य, शिव, सुंदर हो जाने की ही है।
और ये क्या है? ये प्रमाण है, कृष्ण की ओर आकर्षण का प्रमाण है। कल यहीं से हमने चर्चा का आरंभ किया था, जीव जहां से आया है वहीं पहुंचेगा तो चैन पाएगा। संत अपने शब्दों में कह देते हैं, जिन मोह को घायल किया मेरी दवा है सो। ना वो मिले न मैं सुखी, जब तक वो ना मिले तब तक मैं सुखी नहीं हूं। ना वो मिले न मैं सुखी, क्या कहूं जीवन हो, ये क्या जीवन है? जिन मोह को घायल किया मेरी दवा है सोई, वही मेरी औषधि है, वही मेरे दुख का निदान है। तो कृष्ण है, और ये ध्यान का ज्ञान है, आपकी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो, स्वार्थ से हटकर हमारी चेतना को परमार्थ का धरातल मिले। एक और बात मैं आपको कहते हुए आगे बढ़ूं, इसी को उत्सव कहते हैं। ऐसे नाचने कूदने का नाम उत्सव नहीं है ना? हमारे लिए तो उत्सव क्या है? चलो आज समोसा कचौड़ी बना लो, पुआ रबड़ी खा लो, बढ़िया कपड़े पहन लो और नाच गा लो, हो गया उत्सव। बड़ा सुंदर शब्द है उत्सव। उत्सव जब जब हमारी चेतना को एक ऊंचा धरातल मिलता है, श्रेष्ठ धरातल परमार्थ का, जिनके जीवन में परमार्थ है उनके जीवन में नित्य उत्सव है। जिनको देकर संतोष होता है, जो देकर प्रसन्न हो जाते हैं, उनके जीवन में नित्य उत्सव है। और सब संतों के चरणों में, सब महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं कहूं कि इस सृष्टि में ये जो ठंडी बयार बहती है, वृक्ष फल देते हैं, ये उन्हीं महापुरुषों का ही प्रताप है, ये उन संतों की ही कृपा है। वही इस धरा का उत्सव संत है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। इस धरती का जो उत्सव है वो संत है। संतों से यहां उत्सव है, संत ही उत्सव है। मैं उस दिन आपको कह रहा था ना, कभी कभी किसी का होना ही उत्सव है। महाप्रभु इस धराधाम पर आकर चले गए। भक्तों को, आचार्यों को ऐसे ही भेजते हैं, ठाकुर जी जाओ एक चक्कर लगाओ, ये देखो ये हमारा संसार है, जाओ एक बार यहां भी घुमाओ। तो ऐसे ही महापुरुष आते हैं और यहां बस एक बार होकर चले जाते हैं। उनके होकर चले जाने मात्र से देखो यहां काल क्रम में अनंत काल तक उत्सव चलते रहते हैं। जब से महाप्रभु जी आए, जब से महाप्रभु जी के श्री चरणों ने इस धरा का स्पर्श किया, तब से लेकर आज तक और आगे अनंत काल तक आप देखना कितने ही जन शामा शाम के ये प्रेम उत्सव, भाव उत्सव नित्य मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। किसी का आना ही उत्सव का सृजन कर देता है, रच देता है उत्सव। कहां हम जैसे लोग जो क्षुद्र क्षुद्र मनोरथों में, मन की कामनाओं में उलझे और नित्य प्रति मंदिर में जाकर भगवान से व्यापार करते थे। हमारे आचार्य ने हमें इतना तो सिखा दिया कि श्री जी के सन्मुख जाकर क्या कहना है। बलि जा नागरी शान, ऐसे ही रंग करो निसिवास, ऐसे ही रंग करो निसिवास। वृंदा विपिन कुटी अभिराम, हो बलिया नागरी शान। अरे इससे पहले कोई हृदय थोड़ी था। आगे कह रहे हैं, जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। मसान समझे? श्मशान। अरे जा घट प्रेम न संचरे, इसके हृदय में प्रभु के चरणों के लिए अनुराग नहीं है। सो घट जान मसान, वो तो श्मशान है। जैसे खाल लुहार की ले सांस बिन प्राण। लुहार की, सुनार की धोकनी भी सांस लेती है ना, वो सांस लेने जैसी आवाज आती है उसमें से। अरे ऐसा ही है बस जीवन। जाघट प्रेम न संचर है। तो जीवन कैसा था? ये स्मशान जैसा ही तो था। छोटी छोटी कामनाओं के लिए कहां कहां चक्कर लगाते थे, कहां कहां माथा घिसते थे, किस किस के आगे हाथ पसारते थे। और अब देखो शाम निवेरो, सब सो झगड़ो, सब निपटा दिया। महाराज वाणी में कहते हैं ना
लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुरु नदर करे, लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुरु नदर करे। और फिर यहां से एक और बात भी सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कह रहे जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। मैंने देखा बहुत कुछ होता है लोगों के पास में, धन संपत्ति को तो खैर मैं कुछ नहीं गिनता, उसको तो मैं कोई उपलब्धि मानता ही नहीं, वो तो पापी के भी हुए। धन दारा सुत लक्ष्मी तो पापी के भी हुए, उसको तो कुछ गिनना ही नहीं। किसी के पास बहुत प्रतिभा होती है, विशिष्ट प्रतिभा, अलौकिक प्रतिभा, पर पास जाओ तो लगता है कि भाई है कागज का ही फूल, देखने में तो बड़ा सुंदर है पर है कागज का ही फूल, जीवन में खुशबू नहीं है, सुवास नहीं है। ये ध्रुवदास जी एक बात कहते हैं, शायद प्रीति चौवनी में कहते हैं कि मोयो ना सुन राग धुन और बिंध्यो ना उर छवि बान, ताको ऐसे जानिए पाहन चित्र समान। ना तो सुंदर सरस मधुर संगीत की स्वर लहरी उसको आकर्षित करती है, पर ना रूप ही उसको आकर्षित करता है। कभी कभी देखता हूं भाई मैं, कुछ लोग इतनी खींचातानी में पड़ जाते हैं बुद्धि की, सरल शब्दों में कहूं तो इतनी खोपड़ी घिसाई करते हैं वो, कि इतने रूखे सूखे, इतने नीरस हो जाते हैं कि पूछिए मत। 2 मिनट के लिए उनका संग करना असह्य हो जाता है, मेरे लिए तो हो जाता है। हमको तो एक बात समझ में आई भाई कि जैसे आप गाड़ी चलाते हो और एक नौसिखिया गाड़ी चलाता हो, अब तो ऐसा नियम हो गया ना कि भाई वो अपनी गाड़ी पे बहुत बड़ा बड़ा लाल अक्षर में एल लगा कर रखेगा। एल माने लर्नर, उसका मतलब क्या है, वो इससे दूर ही रहना, इससे दूर रहना है। कभी भी आकर तुम तो ठीक चल रहे हो, वो लर्नर है। तो ऐसे ही हमको एक बात समझ में आई भाई, तुमको ठीक भी चलना है और स्वस्थ भी रहना है, तो लाल निशान वालों से दूरम उपाय, बस दूर रहिए, आप कुछ कर नहीं सकते भाई। मैं फिर कहूंगा, किसी को बदलने की तो सोचना भी नहीं। आपने किसी को बदलने का सोचा और आप बिगड़ना शुरू हुए, ऐसा संकल्प ही आपके मन की शांति भंग कर देगा, ऐसा संकल्प भी। ठाकुर जी हंसते हैं, बोले अरे भाई इसको हम नहीं बदल सके, तुम क्या बदलोगे। कुछ लोग मैंने देखा, उनको कभी संतोष होता ही नहीं, उनको शिकायत ही शिकायत रहती है। फिर मैं सोचता हूं भाई इसको भगवान संतुष्ट नहीं कर सका, हम इसको क्या संतुष्ट करेंगे। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, अपनी राह पकड़िए। ध्रुवदास जी सिद्धांत में ये बात कहते हैं, तोय बिगानी का परी अपनी निबेड़। अब कोई कहेगा तो ये तो बड़ी स्वार्थी बात है, अपनी निबेड़। हाँ भाई, अपनी निबेड़ लेने के बाद ही किसी के काम आने लायक बनता है आदमी। पहले अपनी निबेड़, तभी किसी के काम आने लायक बनते हैं आप। पहला काम तो यही करिए। थोड़ा थोड़ा पिछला पाठ भी दोहराते रहना चाहिए ना। पहली बात तो सुधर जाए, और दूसरी जोर से बोलो सुधरे रहें। बस किसी को सुधारना नहीं भाई, हमको बिल्कुल भी नहीं। हम सुधरे रहें, ये बड़ी कृपा है। ये तो भाई क्या करें, सड़क पर चलते हैं, नौसिखिए बहुत, उनसे बच के रहना है। दूरम उपाय, यही एक उपाय है, भागवत जी कह रही है, एक ही उपाय है भाई। तो खैर मैं ये कह रहा था, कभी कभी कोई ऐसा नीरस होता है कि 2 क्षण का भी संग करना असह्य हो जाता है उसका। वो देखा जाता है उसका हृदय कैसा है, कितना देखने में सब कितना मनोहर जान पड़ता है, मनमोहक है, पर निकट जाकर देखो, जैसे होता है ना कागज का फूल, देखने में बहुत सुंदर है। आजकल तो क्या है, वो पानी की बूंद भी बना देते हैं उस पर। वो पूरा प्रयास करते हैं कि बिल्कुल ये ओरिजिनल लगे, असली लगे। देखने में वो लगते भी हैं, देखने में लगते हैं। कभी कभी तो वो जो असली फूल होता है पीछे छोड़ देते हैं उसको सुंदरता में। आजकल लेबोरेटरी में डायमंड ग्रो होने लगा है, आप उसकी चमक देखो, वो असली हीरे की चमक को पीछे छोड़ देता है। पर
प्रकृति जैसी श्वास नहीं दे सकती कोई भी युक्ति। वो जो कोमलता है फूल की पंखुड़ी में, वो जो कोमलता है, वो जो श्वास है, एक पवित्रता है। पुष्प में एक पवित्रता होती है, इसीलिए देवता का अर्चन पुष्प से किया जाता है, क्योंकि पुष्प में पवित्रता है। एक और बहुत अच्छी बात, पुष्प में पवित्रता क्यों है? अभी 2 दिन से हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे, आप में से कोई बताओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पुष्प में पवित्रता क्यों है? क्योंकि जब फूल खिलता है ना, उसकी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं होती। एक ही डाल पर कितने फूल खिल रहे हैं, फूल की किसी से होड़ नहीं है। फूल के जीवन में, पुष्प के जीवन में प्रतिस्पर्धा नहीं है, उसके जीवन में ईर्ष्या नहीं है। एक बहुत बड़े विचारक ने ये बात कभी कही थी, कुछ अंश उन्होंने कहा, कुछ मुझे समझ में आया चिंतन से। हाँ भाई, ऐसी बात है, फूल खिलता है, लेकिन उसके आजू बाजू वाले फूल से भी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वो तो अपने आनंद में खिला है बस। वो ये भी नहीं जानता कि मेरा लक्ष्य क्या है, वो नहीं जानता, पर वो खिल गया है। समय आया और वो खिल गया, समय आएगा वो मुरझाकर चला भी जाएगा। और भाई, कितने ही संत यहां ऐसे आते हैं जो फूल की तरह खिलते हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी सुगंध यहां बिखेरते हैं और किसी को खबर भी नहीं पड़ती, और फिर वो परम देव के चरणों में पहुंचकर अपनी यात्रा सफल कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता किसी को। हम तो दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले हैं भाई, हमको कोई कैसे जाने माने पहचाने। अच्छा, फिर ये भी कोई दोष नहीं है अगर हम ये कहें कि हमको जाने, हम कह रहे हमको ही जाने, हमको ही माने, हमारी ही माने, हम ही ठीक कह रहे, ये और आफत है। इसलिए हमारे जीवन में वो जो लीपा पोती से आने वाली वो थोड़ी देर की अल्पकालिक सी सुंदरता है, वो भले आ जाए, लेकिन पवित्रता नहीं आती जीवन में। पवित्रता, मैं तो कई बार महाप्रभु जी के जीवन का ही केवल चिंतन करता हूं। श्री नागरीदास जी कह रहे ना, गुण गंभीर व्यास नंदन जुके, तो वो प्रसाद सुजस जस गाऊं। कौन आया जिनको वंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम, वो प्रेम तत्व प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार। वो हित, वो प्रेम तत्व इस संसार में प्रकट हुआ। न किसी से कुछ कहा न सुना, आया। जैसे मान लो श्री जी की इच्छा से, श्री जी की आज्ञा से आए, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी, और कैसे मौन चले गए। ये जस रस तो महाप्रभु जी के निकुंज पहुंच जाने के बाद प्रकट हुआ। सेवक जी ने प्रकट किया, उजागर किया, हित तत्व को उजागर किया, हित तत्व का प्रकाश किया। इसलिए भाई, जो भी हितोपासक है, जो भी महाप्रभु के चरणों के आश्रित है, इस संप्रदाय के एकमात्र गुरु श्री सेवक जी महाराज हैं। सेवक जी की वाणी गुरु आज्ञा है। इसीलिए रसिकों ने आरंभ से कहा कि सेवक वाणी जो नहीं जाने, इनकी बात रसिक नहीं माने। जो गुरु की आज्ञा ही नहीं मानता है, उसकी बात ना सुनो न मानो। सेवक जी की वाणी गुरु आज्ञा है, सेवक जी गुरु तत्व है। उन्होंने उजागर किया, प्रकाश किया है हित तत्व का। फिर मैं ये कह रहा था कि देखो कैसे महाप्रभु आए, और कैसे जैसे वो रेत के ऊपर से सांप निकल जाता है ना, निकल जाने के बाद वो चिन्ह है, वो बताता है यहां से कोई गया है। ऐसे पता चला बाद में संसार को कि कौन आया था। कितना गंभीर, कितना गहन गंभीर है प्रेम। प्रकट स्वयं को प्रकट करने से कितना दूर। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा नत हुए चरणों में आकर, पर कहां रहे? लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आन की। इसीलिए पुष्प प्रिय है देवता को, क्योंकि पवित्र है। पूजा का आरंभ, आवाहन और विसर्जन पुष्प से ही संपन्न कराया जाता है। पुष्प पवित्र है, क्यों? उसके जीवन में प्रतिस्पर्धा नहीं है। कितना निर्मल, कितना निश्चल, कितना निष्कपट आया है, और बस ऐसे देवता का अर्चन वंदन करके प्रसाद होकर चला गया। ये बात मैंने इसलिए कही, 2 दिन से तो प्रसंग ही चल रहा था, पर आज ये बात आ गई तो मैंने कहा
कि ये भाव आपके आपके तन मन की पवित्रता नष्ट करता है। कोशिश करना इससे बचकर रहना। इससे बचने का एक ही उपाय है, इससे बचने का एक ही उपाय है, जहां जिसको जो मिल रहा है, जहां जो कोई कर रहा है, पा रहा है, उसके मूल में उसकी इच्छा है। यही जस जग रघुपति करही, सो ते ही छिन तस होई। किसी को जो मिल रहा है, कोई जो पा रहा है, कर रहा है, उसकी इच्छा है। ये बात मैंने इसलिए कही कि ऐसी कोई घटना घटती हुई दिखाई पड़े, हरि की इच्छा मानकर मौन होकर आगे बढ़िए। कल भी मैंने कहा था, डोंट जज, डोंट कमेंट। उसका विचार करते ही और उसके बारे में कुछ कहते ही आप फंस जाएंगे। एक बार मेरे से एक व्यक्ति ने ऐसे पूछा कि अमुक व्यक्ति के विषय में आपका क्या विचार है। तो मैंने कहा, अमुक व्यक्ति के विषय में विचार प्रकट करने के लिए पहले उसका विचार करना पड़ेगा ना मुझे। पहले मैं उस व्यक्ति का विचार करूं और फिर विचार करके मैं अपना विचार प्रकट करूं। मुझे इतने झंझट में पड़ना ही क्यों है? जिसका विचार करना चाहिए उसका विचार करिए ना। महापुरुष कहने तत्व का विचार करिए, सत्य का विचार करिए। अजर अमर की निशानी देखिए बस। ये जो मर मिट जाने वाला है, इसका विचार मत करिए। ये विचार करने योग्य ही नहीं है। इसके विचार से ही जीवन में अपवित्रता आती है। संसार के विचार से ही तो जीवन में अपवित्रता आती है। इसका विचार मत करिए। और इसके विचार से मुक्त होने की यही विधि है कि जही जस जग रघुपति करही। कितने सुंदर शब्दों में समझाते हैं मेरे कबीर जी। राम झरोखे बैठ के, झरोखा भी किसका है? राम झरोखे बैठ के, मैंने हरि की ओट में देखना ये सब। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा दे, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल दे। क्योंकि भाई ये प्रेम है ना, ये तो बड़ी गरिष्ठतम वस्तु है। इसके लिए बड़ी बड़ी तीव्र पाचन शक्ति चाहिए। जठराग्नि प्रबल हो तब पचाया जा सकता है प्रेम को। और तेज भूख कब लगती है? जब आप परिश्रम करते हैं। ये जितनी भी बातें यहां से कही जा रही हैं, ये परिश्रम करने जैसा है। ये सरल नहीं है, इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम माने अभ्यास करना पड़ेगा, थकना पड़ता है। करते करते थक जाओगे, हार जाओगे, फिर लगना पड़ेगा। देखो 20-25 साल, एक बहुत सरल सा उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं। 20-25 साल किसी ने ऐसे बिना विचार किए खाया हो, खूब खाया हो, जैसे बेडोल हो जाता है ना शरीर। बेडोल भी हो जाता है, रोगी भी होने लगता है। फिर जब कोई जाता है परिश्रम करने, जब कोई परिश्रम करने जाता है तो उससे एक बार जाकर पूछो कि कितना परिश्रम करना पड़ा। और केवल घंटा 2 घंटा वही परिश्रम नहीं करना पड़ता है, पूरा दिन भर सावधान रहना पड़ता है। ये खाना है, ये नहीं खाना, इतना ही खाना है। अगर जरा सा भी कुछ यहां वहां खाया तो सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। मैंने सुबह से लेकर रात तक एक प्रकार की तपस्या है। 20-25 साल से जो शरीर बिगड़ा है उसको सुधारने के लिए बरसों तपस्या करनी पड़ती है। फिर मन तो जन्म जन्म से बिगड़ा है। ये मन तो जन्म जन्म से बिगड़ा है। आपको लगता है 6 महीना में 84 भी याद हो जाए, सुधानिधि भी याद हो जाए, और लगे हैं पन्ना पलटने में। ऐसे होगा नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा। मार्ग तो वही है जो रसिकाचार्यों ने बताया है। शीस काट पग तर धरे तब पहुंचे कर्म। रास्ता तो वही है। ये सरल सा उदाहरण मैंने आपको दिया कि 20-25 साल का बिगड़ा हुआ शरीर, उसको भी कई बरस लग जाते हैं सुव्यवस्थित होने में। और सुबह से लेकर रात तक की तपस्या करनी पड़ती है। मैंने की है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। कठिन कार्य है। मैंने आपको जिव्या के स्वाद को बिल्कुल त्याग देना पड़ता है, फिर आप उसका विचार नहीं कर सकते। तो जब ये प्रक्रिया चल रही थी तब मैंने सोचा, मैंने कहा देखो भाई, और मन तो कितने जन्मों का बिगड़ा है। इसलिए भगवान ने कहा अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास माने वहां जाकर घंटा 2 घंटा व्यायाम करना,
और वैराग्य माने भाई अब ये नहीं खाएंगे, अब धरो आप हमारे सामने समोसा, गुलाब जामुन और जाने क्या क्या, नहीं भाई अब तो बैराग लेना पड़ा है हमको, अब ये नहीं खा सकते। तो 2-3 बरस पहले की बात है, इसे एक बार किसी के यहाँ जाना हुआ तो माता जी कहने लगी मैंने समोसा बनाया है, आपके लिए बनाया है, बहुत प्यार से बनाया है, तो खाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा प्यार तो ले सकता हूँ, समोसा तो नहीं ले सकता, ये तो आपको ही खाना पड़ेगा। क्या करें भाई, तो सारी हमारी मेहनत, सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। तो वहां से बात मुझे समझ में आई, अभ्यास और वैराग्य जो साधन है, जो है उसका निरंतर अभ्यास भी है और उसके अतिरिक्त वैराग्य भी है। जैसे कल मैं आपको कह रहा था कुछ करना है और साथ ही साथ कुछ नहीं करना भी है, कुछ करना भी है और कुछ नहीं करना भी है, और इन दोनों को ही करना है। करने को करना है, नहीं करने को नहीं करना है, ये दोनों ही करना है और दोनों को करते हुए आगे बढ़ना है, तब आगे बढ़ने की संभावना है। जैसे एक नाव चलाने वाले ने चप्पू तो चलाया, उस बेचारे ने क्या था, लंगर खोला ही नहीं। अब वो कहे मैंने परिश्रम तो किया है, अभ्यास तो किया है, पर कुछ कुछ कमी रह गई थी ना उसमें। अब चप्पू तो चलाया, अब लंगर खोला ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कुछ करना है और कुछ नहीं करना है। नहीं करना भी करना है, मुझे नहीं करना है उसको भी करना है। जैसे जब करना है और झूठ नहीं बोलना है, अब जब तो कर रहे हैं लेकिन झूठ भी बोल रहे हैं। मुझे नहीं करना है वो भी कर रहे हैं। समझ आ रही है बात, घूम रही है थोड़ी, समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही है। विधि का विधि निषेध होता है, निषेध का निषेध विधि होता है। तो जो करना है और जो नहीं करना है दोनों को ही करना है, दोनों को ही साधते हुए आगे बढ़ना है, तब आगे बढ़ पाएंगे, तब उन्नति होगी। होता क्या है, मैं आपसे इसलिए पूछ लेता हूं, जो कई बार मुझे महाराज जी कहते हैं आप बड़ी हैवी डोज देते हो। पर फिर भी महाराज जी ये भी साथ में कहते हैं भाई ये तो मानना पड़ेगा कि आपके श्रोता बड़े शूरवीर हैं, एक पग भी हिलते नहीं, टस से मस नहीं होते। बोले आप कोई भी बम फोड़ो पर वो खड़े रहते हैं वहां। तो कह रहे हैं कि जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान। उसके बिना जीवन में खुशबू नहीं है, पवित्रता नहीं है। और बिना पवित्रता और सुवास के, गुणों के पुष्प देवार्चन के योग्य नहीं होता। जिस फूल में खुशबू ना हो और पवित्रता ना हो, वो ऐसे कहीं किसी कोने में सजाने के काम तो भले आ जाए। जैसे आज बहुत अंग्रेजी फूल आते हैं ना, कई दिन तक मुरझाते नहीं, ठीक है, वो घर में फूलदान में सजाने के काम आ जाए। लेकिन प्रभु के चरणों का अर्चन बंधन तो जल कमल और थल कमल से ही होता है। थल कमल समझते हैं, गुलाब को स्थल कमल कहते हैं। जो अंबुज है वो जल कमल है, गुलाब जो है वो स्थल कमल है। प्रभु के चरणों का अर्चन बंधन तो जल कमल थल कमल से ही होता है। अब ये ऋतु आई है, अब देखो पूरा वृंदावन महक जाएगा मोगरा से। क्यों वो पुष्प लाया गया है सेवा में, श्वास है उसमें, वो उसका गुण है। ऐसे ही हमारे व्यक्तित्व से कुछ श्वास प्रकट होनी चाहिए, दूर तक जाए। और वो श्वास बिना प्रेम के नहीं आती, बुद्धि की खींचातानी से नहीं आती, बहुत सारी पोथी पढ़ लेने से नहीं आती। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो, वो खुशबू प्रेम से आती है। तो जिसके नेत्र सजल हो जाएं प्रियतम का स्मरण करते ही, जिसकी वाणी गदगद हो जाए, वाग गदगदा। कैसा भक्त प्रिय लगा भगवान को, जो सबसे प्रिय होता है उसी का उदाहरण दिया जाता है ना। कैसा भक्त प्रिय लगा भगवान को, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्ष्णम हसति क्वचित् विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनः। यानी ऐसे भक्त को देखकर भगवान को आनंद आ जाता है। वाग गदगदा, इसकी वाणी गदगद हो रही है।
गदगद वाणी। और द्रवते यस्य चित्तम, चित्त द्रवीभूत हो रहा है। और जब चित्त द्रवीभूत होता है, जब चित्त द्रवीभूत होता है ना, तो रोम रोम से रस प्रवाहित होता है, रोम रोम से। बिन करताल पखावज बाजे, रोम रोम रणकार रे, फागुन के दिन चार, रोम रोम रणकार रे। ये द्रवीभूत चित्त की अवस्था है। मीरा जी संकेत करिए कि बिन करताल पखावज बाजे, पर रोम रोम से वो संगीत प्रकट हो रहा है। रोम रोम रणकार रे, द्रवते यस्य चित्तम, हसत्य भीक्षणम रुदती को चित्त। कभी हंसता है कभी रोता है, और ये कभी हंसना कभी रोना सेवक जी ने भी कहा, यह जो कृपा हरिवंश की, छिन गावत आनंद भर, छिन छिन रुदत करंत, छिन छिन हहर हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। ये दशा कब होती है? माने जब किसी से लेना देना रहा ही नहीं, कभी हंसता है कभी रोता है। बुद्धिमान व्यक्ति तो बड़ा विचार करके हंसता है रोता है, किसके सामने हंसना है किसके सामने रोना है, कब हंसना है कब रोना है, वो तो सब यहां से विचार करता है। कभी रोता है कभी हंसता है, खबर नहीं कब रोता है कब हंसता है। मीरा जी के पति की मृतदेह सामने पड़ी है, वो 16 श्रृंगार किए बैठी है, और जब पति आंख के सामने है तब कसूबी साड़ी पहनकर और चूड़ो तिलक दोवड़ो माला सील वरद श्रृंगारा, ऐसा श्रृंगार है। कभी हंसती है कभी रोती है। रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च, और फिर विलज्ज उद्गायति नृत्यति च। आप एक बार इस श्लोक का विचार करो, भगवान को कैसा भक्त प्रिय लग रहा है। हम कैसे हों जो प्रभु को प्रिय लगे, हम अपना कैसा श्रृंगार करें, कैसा हमारा जीवन हो जो प्रभु को प्रिय लगे। करे ऐसा बाग गदगदा, कभी हुई हो आपकी वाणी गदगद, जो कहना चाह रहे हो वो न कह पा रहे हो भावातिरेक के कारण। द्रवते यस्य चित्तम, द्रवीभूत चित्त, रोम रोम रणकार, हसत्य भीक्षणम रुदति क्वचित्, और विलज्ज उद्गायति, विलज्ज। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा सा, यह विलज्ज उद्गायति नृत्यति च। और मुझे तो लगता है कि भक्त को गाना और नाचना सीखना नहीं पड़ता। भक्ति की बोलन ही गीत है, भक्ति की चलन ही नृत्य है, भक्त की चाल में ही नृत्य होता है, उसकी बोलन में ही संगीत है। गुण गोविंद जी रागा श्याम। और ऐसी भक्ति से युक्त हो तो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं मत भक्ति युक्तो, ऐसी भक्ति से युक्त, ऐसी मेरी भक्ति से युक्त भुवनम पुनाति। केवल संसार को नहीं बल्कि अखिल भुवन को पवित्र करता है एक भक्त, एक भक्त। ऐसा भक्त प्रभु का सुख है, ऐसा भक्त आनंद कंद का आनंद है। ऐसे भक्त का सुख भगवान लेते हैं, देखकर आनंद आ जाता है प्रभु को। जैसे बड़ा सुंदर पुत्र हो, गुणी भी हो, उज्जवल गुण हो, पवित्र जीवन हो, तेजस्वी हो, तो ऐसी माता देख देख कर बलैया लेती रहती है ना, मन ही मन, कहती कुछ नहीं, मन ही मन प्रसन्न होती रहती है, मन ही मन हर्षित होती है, उसको देखकर आनंद आता है माता को। ऐसे ही जब कोई ऐसा भक्त होता है तो प्रभु को देख देख कर आनंद आता है, प्रसन्न होते हैं, रीझते रहते हैं प्रभु। तो इन सद्गुणों से युक्त हो जीवन, तो प्रियतम के काम आए, प्रियतम के सुख का कारण बने। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमः।